हनुमान जी यानी बजरंगबली कहते हैं कि वे रुद्र का अवतार हैं। शायद यही कारण है कि वह अपने भक्तों की जरा सी पुकार पर तुरंत आ जाते हैं और उनके दुखों को दूर कर देते हैं। हनुमान जी के भक्तों को भूत, पिशाच, बुरी आत्मा किसी का भी भय नहीं रहता। वैसे तो हनुमान जी की कई स्तुतियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हनुमान चालीसा। भक्तों, क्या आपने कभी हनुमान चालीसा को हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा है? अगर नहीं तो आज आपको हनुमान चालीसा पूरे हिंदी अनुवाद के साथ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अर्थात श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ या याद करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप शंकर के अवतार हैं। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं और श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके पूरी लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा, उनका वध किया और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही त्रिपति कंठ लगावे। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा,
नारद सारद सहित अहिसा अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपथ दीन्हा अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, तो 1000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया था, और इसमें जरा भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वे आपकी कृपा से बहुत आसानी से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा भी दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप उनके रक्षक हैं तो फिर किसी को भी किसी भी बात का डर नहीं रहता। आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई और नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुना जाता है वहाँ पर भूत पिशाच पास भी नहीं पटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे अर्थात हे हनुमान जी विचार करते समय, कर्म करते समय और बोलते समय जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उनके सब संकटों को आप दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्य को आपने बहुत ही आसानी से पूरा कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कभी कोई कमी ही नहीं होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा अर्थात चारों युगों सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे अर्थात हे श्री राम जी के दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिसके कारण आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हरे भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात आपका भजन करने से ही श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो श्री राम की ही भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपको याद करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा, अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मित्रों, आपको हनुमान चालीसा का हिंदी अनुवाद कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।